सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मानते। मन क्रम वचन लबार ते बकता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारे विबस नर सकल गोसाई। नाचहि नट मर कटकी नाई। शुद्ध दुजन उपदेसहि ज्ञाना। मेली जनेऊ लेहि कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहि नारे पर पुरुष अभागी। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं महाराज, और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभिमानी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना। विधवन के श्रृंगार नवीना। गुर शिष्य बधिर अंध काले खा। एक न सुनई एक नहीं देखाओ। हरय शेष धन शोक न हरई। सो गुर गोर नरक मोह परई। मात पिता बालकनि बोलावई। उदर भरे सोई धर्म सिखावई। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं महाराज। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वो घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे, केवल लालन पालन हो सके। जो कुछ आज के समाज में दिखाई पड़ता है कि पिता माता कहीं और पुत्र और पुत्र वधू कहीं और, पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अपनी अपनी यात्राएं अलग अलग रहती हैं। पहले के परिवारों में समूह में रह करके संयुक्त परिवारों में रहने की प्रथा थी, तो बड़ा ही आनंद था महाराज। एक एक परिवार में
20-20, 25-25 लोग एक साथ रहते थे, एक साथ प्रेम में, आनंद में पालन होता था और भोजन होता था महाराज। वही स्थितियां गोस्वामी तुलसीदास जी ने न जाने कितने वर्ष पूर्व में, ऐसा लगता है कि वर्तमान समय के लिए ही आगाह किया है उन्होंने। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस, करहीं विप्र गुर घात। बाधहि शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावहीं डाटी। शुद्ध ब्राह्मणों से विवाद करते हैं महाराज और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह मम ताल पुटाने, अभेद बा ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलियुग कर। कलियुग का जो स्वरूप है, न जाने कितने वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवों के देव महादेव के सानिध्य में बैठ करके देख लिया है। आप गए अरु दिनहु घालई, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दोषहि सुत करी तर का। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देख लिया है, मैंने जान लिया है कि आने वाला समय किस प्रकार का होगा महाराज। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं महाराज। जे बरनादम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मोही गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए होई सन्यासी, हे विप्रनसन आप पुजावई, उभय लोक निज हाथ नसावही, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। आगे क्या कहते हैं? तेली कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं महाराज। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहि अचारा, जाहि न बरनि अनिति अपारा।
शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना चरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। भये बरन शंकर कले भिन्न से तु सब लोग, करहीं पाप पावहीं दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं महाराज। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। और पंथ क्या करते हैं, पंथों ने क्या नुकसान किया है, पंथों ने अपने धर्म का ही सत्यानाश कर लिया है महाराज। पंथों ने ही सनातन की जो शाखाएं इधर उधर निकाल ली हैं, उनसे सनातन कमजोर हुआ है और उन आज भी अपने आप को सनातन धर्म में समाहित नहीं होना चाहते महाराज। लेकिन उसी का जो फायदा है, उसी का जो लाभ है, अधिक समूह के लोगों को मिल रहा है महाराज। इसलिए धर्म एक है, धर्म तो सनातन है जो पुरातन से चला आ रहा है, जिसका कोई ना आरंभ है ना अंत है। जो पंथ है अभी भी समय बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा लोगों के समझ में आ रहा है कि हम सभी को सनातन धर्म पालन करता है, सनातन धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए हमारी रक्षा सनातन धर्म में एकजुट होकर के ही रहने से ही है। तो प्रभु से निवेदन है कि हम सभी को मेरे प्रभु श्री राम लला सरकार रघुनाथ जी सद्बुद्धि दे और एकजुटता बनाने के लिए धर्म को पंथों से मुक्त कराएं और सनातन धर्म की जो यात्रा है, सनातन धर्म का जो मार्ग है, उसे अपना करके एकजुटता में इस जीवन को अगर जिएंगे तो ये जो धर्म है, धर्म रक्षत रक्षता, जो धर्म है अगर हम सत्यता से उसका पालन करेंगे तो धर्म हमारे प्राणों की रक्षा करेगा और वही धर्म हमें आनंद में जीवन बिताने का जो मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी निवेदन के साथ श्री हनुमान जी का बल लेकर के श्री हनुमान जी के चरणों में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे, वरणो रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सभी को आनंद मिले और आने वाला जो समय है आपके जीवन में, जो मंदिरों में जो धामों में ये भीड़ दिख रही है, इन सभी को शक्ति प्रदान करें मेरे रघुनाथ जी और इसी प्रकार से इस पीढ़ी को और आगे तत्पर करें सनातन धर्म में यात्रा करने के लिए, अग्रसर होने के लिए और दृढ़ता से अपने धर्म के लिए खड़े होने के लिए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया
राम।